अगले छंद में ये बतला रहे हैं कि भगवान आपने कह दिया कि आप्त पर श्रद्धान करो, आगम पर श्रद्धान करो। आपने कह दिया कि तपोभृत मतलब गुरुओं पर श्रद्धान करो। तो अब हमें आप्त ही समझ में नहीं आए कि ये आप्त क्या बला है। आप्त क्या है ये बतलाइए, आप्त की परिभाषा समझाइए। हम आप्त पर श्रद्धान करें, आप्त 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 पर मेरी श्रद्धा है। अरे आप्त पर श्रद्धा है, आप्त होते क्या हैं? तो आप्त की पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। आप्त कौन है, उसके लिए छंद क्रमांक 5 कि आप्त क्या है वो देखते हैं। आप्ते शब्द देखेंगे, आप्ते नोच्छिन्न, नोच्छिन्न, आप्ते नोच्छिन्न, दोषेण, दोषेण, आप्ते नोच्छिन्न दोषेण, सर्वज्ञे नागमेसिना, सर्वज्ञे नागमेसिना, भवितव्यम, भवितव्यम, नियोगेन, नियोगेन, नान्यथा, नान्यथा, क्या पढ़ेंगे? नान्यथा, याप्तता, याप्तता, आधा हा है, फिर याप्तता, या पूरा है, या में आ की मात्रा लगी हुई है, तो आधा हा जोड़ेंगे पहले अपन, याप्तता, नान्यथा याप्तता भवेत्। ठीक है, देखें पूरे छंद का उच्चारण सुनेंगे। आप्ते नोच्छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा याप्तता भवेत्। चलिए आइए अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। संधि विच्छेद थोड़ा कठिन है, मैं एक एक पद को अलग अलग कर रहा हूं, उस पद को आपको मिलाना है। आप्तेने, उच्छिन्न दोषेण, आप्तेने मतलब आप्त के द्वारा, भगवान के द्वारा, उच्छिन्न, उच्छिन्न मतलब रहित, उच्छिन्न मतलब रहित, दोषेण दोष से, भगवान के द्वारा दोषों से रहित, सर्वज्ञ और सर्वज्ञपने से युक्त, सब कुछ जानने वाले, आगम आगमेशिनः, तो आगम एशिनः, आगम के स्वामी के द्वारा। ठीक है, आगम का स्वामी क्या अर्थ हुआ? आप्तेने मतलब भगवान के द्वारा, आप्त के द्वारा, उच्छिन्न दोषेण दोषों से रहित, सर्वज्ञेन सर्वज्ञपना, और आगमेशिनः और आगम के ईश स्वामी, भवितव्यम होना चाहिए, नियोगेन नियम से। ठीक है, भगवान को नियम से 3 चीज़ों से युक्त होना चाहिए। पहला तो उच्छिन्न दोष मतलब दोषों से रहितपना। ठीक है, दूसरा आया सर्वज्ञ सर्वज्ञपना, और तीसरा आया आगमेशिनः आगम का स्वामी। ये 3 गुण आप्त में भवितव्यम होने चाहिए, नियोगेन नियम से होने चाहिए। भगवान में कितने गुण होने चाहिए? 3 गुण। ठीक है, अब पहला गुण उच्छिन्न दोषेण, भगवान को दोषों से रहित होना चाहिए। अब दोष क्या है? 18 प्रकार के दोष होते हैं, उनको अपन आगे पढ़ेंगे।
उन 18 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भगवान हैं और कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते, नहीं, भगवान सर्वज्ञ होने चाहिए। और जो सर्वज्ञ होगा वही तो सही उपदेश देगा, तो वही आगम का स्वामी कहलाएगा। आगम के स्वामी होना चाहिए। 3 गुण प्रकट हो रहे भगवान के इस शब्दों से। उच्छिन्न दोषेण से बीतरागीपना, सर्वज्ञ से सर्वज्ञपना, और आगम का स्वामी होने से हितोपदेशीपना। भगवान में 3 प्रकार के आप्त में गुण होने चाहिए कि वह दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। आप्त की परिभाषा क्या बनाओगे आप कि आप्त मतलब भगवान। भगवान में 3 गुण देखिए। कौन कौन से गुण देखना है? भगवान में पहला गुण देखना है कि वह दोषों से रहित हों। ऐसा नहीं है कि जो दोष मेरे में है वही भगवान में है, तो हम में और भगवान में क्या अंतर। फिर सर्वज्ञपना, भगवान सर्वज्ञ होने चाहिए, सब कुछ जानने वाले होने चाहिए। सर्वज्ञ के बाद आगम के स्वामी, जो सर्वज्ञ होगा वही तो संपूर्ण जिनवाणी को जान पाएगा, वही तो सच्चा जिनवाणी का बिना स्वार्थ के उपदेश दे पाएगा, नहीं तो कौन देगा। तो 3 लक्षण निकले। उच्छिन्न दोषेण से निकलेगा बीतरागीपना, सर्वज्ञ से निकलेगा सर्वज्ञपना, और आगम एसिना से निकलेगा हितोपदेशी। जो आगम का स्वामी है वही तो हित का उपदेश दे पाएगा। जिन्हें संपूर्ण आगम का जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, हम उनकी वाणी पर कैसे विश्वास कर पाएंगे। तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी प्रमाणिक होती है, इसीलिए उन्हें हितोपदेशी होना अत्यंत आवश्यक है। तो 3 गुण भगवान में भवितव्यम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? नियोगेन, नियम से ये 3 गुण भगवान में होने चाहिए। ना अन्यथा, ना मतलब नहीं, अन्यथा अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से ही मतलब निश्चित रूप से, आप्तता ना भवेत, आप्तपना नहीं होता। अन्य प्रकार से ना मतलब नहीं होता है, अन्यथा अन्य प्रकार से, आप्तता मतलब आप्तपना, भगवानपना अन्य प्रकार से घटित नहीं होता है, ना भवेत नहीं होता है। समझ में आया? अन्य प्रकार से अगर कोई आप्त की सिद्धि करना चाहे तो वो आप्तपना घटित नहीं होगा। जो बीतरागी नहीं होंगे, 18 दोषों से रहित नहीं होंगे, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? समझ में आया? जो 18 प्रकार के दोष, जब हमारे लिए निद्रा आती है और भगवान को भी निद्रा आती है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? हमें भी भूख लग रही है और भगवान को भी भूख लग रही है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? भगवान में और हम में। भगवान तो 18 प्रकार के दोषों से रहित होने चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए भगवान के 3 लक्षण, बीतरागी मतलब दोषों से रहित, सर्वज्ञ होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भगवान को ये ही पता नहीं है कि ये कौन है। सामने कोई पुत्र खड़ा है और भगवान अपने ज्ञान से यही नहीं जान पा रहे कि ये कौन है, तो वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो वो होते हैं जिन्हें तीनों लोकों का, लोकालोकाकाश का, चराचर पदार्थों का सब कुछ ज्ञान होता है, वो भगवान होते हैं। सर्वज्ञ होना, सब कुछ जानने वाले होने चाहिए और हितोपदेशी होने चाहिए। हित का उपदेश वही दे पाएंगे जो सर्वज्ञ होंगे। जिन्हें सब कुछ सही सही पता है वही तो सही उपदेश देंगे। जिन्हें सर्वज्ञपना प्रकट नहीं हुआ, वो अलोकाकाश के बारे में क्या बताएंगे? वो क्या बताएंगे सिद्धालय के बारे में?
वो क्या बताएंगे सातवें नरक के बारे में? जिन्हें स्वयं पता नहीं है वहां के बारे में, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, तो चराचर पदार्थों को जब वो जानते हैं तो उपदेश उनका सही होगा, और सही होगा तो वो हितोपदेशी कहलाए। समझ में आया? तो भगवान की परिभाषा आप लोग बनाइए। आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि में भगवान कौन? तो उन्होंने कहा कि आप तो को दोषों से रहित, सर्वज्ञ, आगम का स्वामी, नियम से होना चाहिए, न अन्यथा, न मतलब नहीं, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, ही मतलब निश्चित रूप से, आप तथा मतलब आप्तपना, न भवेत नहीं होता।